हेलो गाइस, हम लोग आर्ट एंड कल्चर का सीरीज़ कर रहे थे और आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो है हम आर्ट को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें आपने विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट खत्म कर चुके थे। कल्चर वाले में हम थे, कल्चर वाले में हम लैंग्वेज कर चुके थे, लिटरेचर कर चुके थे। लैंग्वेज लिटरेचर के बाद हम लोग अभी रिलीजन पे थे। रिलीजन का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस दैट डिफाइन द मोर्टैलिटी एंड इथिक्स ऑफ द पीपल हु फॉलो इट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसका वाइड रेंज जो है वो रिलीजियस रहा है, ये तो हमेशा से ये क्लियर है। और यहाँ पर मोरालिटी और एथिक्स जो है वो लोगों के अंदर मतलब कि रही है। मतलब कि कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो भगवानों की धरती रही है, हमेशा से ऐसा कहा जाता है। सेवरल कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर, और यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती है। ये काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन मतलब की कंट्री है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब इस एंगल से नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह के लोग आके बसे हुए हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ, ये कह सकते हैं हम। वी हैव अ रेंज ऑफ रिलीजन्स, वी हैव अ रेंज ऑफ रिलीजन्स, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के रिलीजन्स है। स्वामी विवेकानंद, एज स्वामी विवेकानंद सेड वाइल एड्रेसिंग एन ऑडियंस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये जो है मतलब कि विश्व धर्म संसद में जो है शिकागो के अंदर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all the religion as true. हम जो है मतलब कि मुझे प्राउड है कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर मतलब कि एक जो है रिलीजियस टॉलरेंस है और प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। बल्कि यूनिवर्सल टॉलरेंस ही नहीं, बल्कि हम जो है हर धर्म को मानते भी हैं, ठीक है, उसे सच मानते हैं, ये भी हमारा एक विश्वास है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जहाँ पर मतलब अलग अलग तरह के धर्म पल सकते हैं और रह सकते हैं, क्योंकि हमारा लोगों का नेचर ये है कि मतलब कह लो कि हमारा देश एक एक्सपेरिमेंट है दुनिया के अंदर, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग क्या साथ में रह सकते हैं, और वो वाकई में रह रहे हैं, काफ़ी ज़माने से रह रहे हैं। हिंदुज़म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस कंट्री। हिंदुज़म जो है अगर उसको एक रिलीजन की तरह देखें तो सबसे बड़ा रिलीजन है इस देश का। बट हैज़ अ वैरायटी ऑफ कल्ट्स एंड सेक्ट्स विद इन इट्स प्रिव्यू। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे कल्ट्स और सेक्ट्स हैं। कल्ट और सेक्ट्स जो है वो बेसिकली थोड़ा सा रिलीजन से अलग होते हैं, जो कि बताया था सोशलिज्म के चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हिंदुज़म सोशोलॉजी के अंदर, सॉरी, उसका हिंदुइज्म इज़ अ वर्ड दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम हिंदू। हिंदुइज्म जो एक ऐसा शब्द है जो हमने हिंदू से लिया हुआ है, विच वॉज मीन्ट एज अ टर्म टू कॉनेक्ट पीपल हु लिव्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया अराउंड द रिवर इंडस। जो जियोग्राफिक मतलब कि पहले क्या है कि मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया जो है आपका रिवर इंडस के पास, उसके आसपास के लोगों को जो है ईरानी कहते थे हिंदूस। हिंदू हिंदू को वो ह को क्या कहते हैं, ई को वो ह पढ़ते थे, तो उन्होंने हिंदू को मतलब कि सॉरी, स को ह पढ़ते तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कह दिया था। सिंधु नदी को जो है हिंदू हिंदू कह दिया था वहाँ के लोगों को। तो इसी वजह से हिंदू हमारी मतलब कि टेरिटोरियल एरिया को, जियोग्राफिकल एरिया को कहते हैं। और मतलब कि सॉरी, ये हाँ, यहाँ के लोगों को जो है जियोग्राफिकल एरिया, इस जियोग्राफिकल एरिया के लोगों को हिंदू कहते थे, और यहीं से हिंदुइज्म जो है एक धर्म बना। एज द मोस्ट बेसिक लेवल, हिंदुइज्म बोरोस इट्स बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन। हिंदुइज्म जो है अपना प्रिंसिपल जो कैरी करता है वो वैदिक और वैदिक रिलीजन से करता है, प्री वैदिक और वैदिक टाइम से, कि हम तब से क्या कहते हैं मतलब कि जो है मतलब वी आर रनिंग इन दिस कंट्री। द ओल्डेस्ट वेद इज़ द ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1000 हाइम्स। 1028 क्या कहते हैं मतलब टोटल हाइम्स हैं क्या कहते हैं ऋग्वेद के अंदर। अबाउट वेरियस गॉड्स लाइक अग्नि, इंद्रा, वायु, सोम, ये सब उसके अंदर जिक्र है। उसका सामवेद है, इज़ अबाउट म्यूजिक एंड हाइम्स, जो म्यूजिक के बारे में है। यजुर्वेद है, रिलेटेड टू सेक्रीफाइल हार्म्स में है, जिसके अंदर मतलब कि मौजूद है इसमें। अथर्ववेद जो कि मैजिक एंड मेडिसिन की बात करता है। ऑल द वेदास हैव सेवरल कमेंट्रीज अटैच टू इट लाइक ब्राह्मणस। इसकी कई सारी कमेंट्रीज भी है जिसे ब्राह्मणस कहते हैं। वेद की बात करें, द वेदास आर लार्जली बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ऑरिजिनेटिंग इन द एंसेंट इंडिया। वेद जो है एक बड़ी बॉडी है, लार्ज बॉडी है रिलीजियस टेक्स्ट की, जो ऑरिजिनेट हुई थी एंसेंट इंडिया के अंदर। मतलब कि वेद क्या है, एक लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि ऑरिजिनेट हुई थी एंसेंट इंडिया के अंदर। कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत लिटरेचर, कंपोज हुई वैदिक संस्कृत लिटरेचर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूट द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. There are 4 Vedas, the Rig Ved, हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
In the Upanishad it is specified that there are 4 stages in life. उपनिषद में कहा जाता है कि हमारे पास 4 स्टेज होते हैं लाइफ के। ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ होता है, और वानप्रस्थ होता है, और सन्यासी होता है। ठीक है, ब्रह्मचारी तो वो है जो क्या कहते हैं, मतलब कि हु जो एक कैलिब्रेट स्टूडेंट है, मतलब जो मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब लाइक जिसने क्या कहते हैं, मतलब कि एक अपनी जो मतलब हु देन ग्रेजुएट इनटू गृहस्थ हाउस होल्ड, मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो जो हाउस होल्ड का पार्ट ना रहता हो, दैट इज़ क्या कहते हैं ब्रह्मचारी, मतलब ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मचार्य। उसके बाद क्या कहते हैं, आफ्टर एन एज ही बिकम्स वानप्रस्थ, जब वो जंगलों में चले जाता है या हरमिट में चले जाता है तो वो वानप्रस्थ बन जाता है। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ इन लाइफ ऑफ सन्यासी, और आखिरी स्टेज जो है वो सन्यासी की है। वंस अ पर्सन बिकम्स एन एस्टिक ही स्ट्राइव्स फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ मोक्ष और साल्वेशन। एक बार जब कोई पर्सन जो है वो एस्टिक बन जाता है, ठीक है, ही स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट ऑफ मोक्ष, तो वो चाह रहा होता है कि अंत में जो है वो उसे मोक्ष मिले, इसलिए सन्यासी जीवन की तरफ निकल पड़ता है। 4 सेक्ट्स अंदर हिंदुइज्म के अंदर टोटल 4 सेक्ट्स माने जाते हैं। एक है वैष्णविज्म, एक है शैविज्म, एक शक्तिज्म, और एक है स्मार्टिज्म। अगर वैष्णविज्म की बात की जाए तो फॉलोवर्स कंसिडर्ड विष्णु एज द सुप्रीम लॉर्ड। विष्णु भगवान को मानने वाले लोग जो है वैष्णविज्म कहलाते हैं, वैष्णविस्ट कहलाते हैं, और वैष्णविज्म उनका जो है मतलब कि आपका कल्ट माना जाता है, सॉरी सेक्ट। द ट्रेडिशन हैज़ ट्रेसेबल रूट्स टू द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। जो ट्रेडिशन है इसका जो है कई फर्स्ट मिलेनियम बीसी में क्या कहते हैं ट्रेसेबल रूट माना जाता है। ठीक है, एज भागवतिज्म आल्सो कोल्ड कृष्णइज्म। भागवतिज्म को भी इसे कहते हैं, और कृष्णाइज्म भी इसे कहा जाता है। द वैष्णवा ट्रेडिशन हैज़ मैनी संप्रदायस और सब स्कूल्स। इसमें काफ़ी सारे संप्रदाय और भी शामिल है, और काफ़ी सारे स्कूल्स भी इसके अंदर मौजूद है। वही शैविज्म की बात करें तो इट कंसिडर्स शिवा एज द सुप्रीम लॉर्ड। ये शिव को जो है एक सुप्रीम लॉर्ड की तरह कंसिडर करता है शैविज्म। एंड शैविज्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बिफोर वैष्णविज्म इन सेकेंड मिलेनियम बीसी इन द फॉर्म ऑफ वैदिक डाइटी रुद्रा। तो शैविज्म जो है वो ट्रेस करता है अपने ओरिजिन को बिफोर वैष्णविज्म इन सेकेंड मिलेनियम बीसी में इन द फॉर्म ऑफ वैदिक डाइटी रुद्रा। तो ये जो है मतलब कि ये शिव को अपना जो है मानते हैं गुरु, और मतलब भगवान मानते हैं। ठीक है, शैविज्म वाले। और जो है मतलब कि सेकंड मिलेनियम बीसी में जो है मतलब कहीं ना कहीं इनका रूट देखा गया है, जब वैदिक डाइटी हुआ करते थे रुद्रा इज़ अ फॉर्म ऑफ शिव, यू कैन से। शक्तिज्म इट कंसिडर्स फेमनाइन एंड द देवी और गॉडेस एज ए सुप्रीम, जो कि देवी को या मतलब कि गॉडेस को जो है अपना सुप्रीम मानते हैं शक्तिज्म वाले। इट इज़ नॉन फॉर इट्स वेरियस सब ट्रेडिशन ऑफ तंत्रा। तो तंत्र के जो है काफ़ी सारे ट्रेडिशन के लिए जो है शक्तिज्म जाना जाता है। फिर स्मार्टिज्म इट इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ पुराण, जो कि पुराण के टीचिंग्स पे बेस्ड है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्टिज्म। दे बिलीव्ड इन डोमेस्टिक वर्शिप ऑफ 5 सिरीन्स एंड विद 5 डाइटीज़, मतलब कि 5 सिरीन और 5 डाइटी जो देवता उनके साथ जो है ऑल ट्रीटेड इक्वल्स, शिव शक्ति गणेश विष्णु सूर्य। शिव हो, शक्ति हैं, गणेश हैं, विष्णु हैं, सूर्य हैं, ये सारे के सारे पुराण में इनका जिक्र भी है। इन द मीडिएबल पीरियड हिंदुइज्म वेंट थ्रू भक्ति मूवमेंट। मीडिएबल टाइम में जो है भक्ति, पहले तो ये तो मतलब कि एंशिएंट टाइम तक ये रहा पूरा का पूरा हिंदुइज्म में, उसका मीडिएबल टाइम में भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में चला, वेयर द सेंट्स ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो संस्कृत टेक्स्ट को जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। एंड टुक द मैसेज ऑफ भक्ति और डिविजन टू द गॉड्स, और मैसेज लिया गया भक्ति और डिवोशन का जो है गॉड से, गॉड को लेकर, एंड टू द मासेस। वही साउथ इंडिया की बात करें, इन साउथ इंडिया द वैष्णविट movement was very strong and it reigned till the end of 13th century। 13वीं सेंचुरी तक वैष्णविज्म जो है वो आपका साउथ इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलराइज रहा। एंड दीज सेंट्स कॉल्ड अलवर्स, जो कि जिन्होंने मतलब विष्णु को माना वो अलवर्स कहलाए। एंड वर डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड दे sang songs which were collected and made into प्रबंध। और उन्होंने जो गाने बनाए, जो संगीत बनाया इस अपने विष्णु भगवान को मतलब कि उनकी पूजा करने के लिए, दैट वाज कॉल्ड एज अ प्रबंध, उनको प्रबंध कहा गया। अनदर पावरफुल ग्रुप इन साउथ वाज द आई विल से सेवियट भी एक बहुत ही मतलब जो मतलब कि आपको कह सकते हैं कि विष्णु भगवान को, और यहाँ पे जो है
सिर्फ भगवान को मानने वाले, ठीक है ना। और इनके जो फॉलोवर्स रहे उनको जो है मतलब कि उनको कहा गया नयनर, नयनार। तो नयनार जो है उसके फॉलोवर रहे। वी नो ऑफ 63 मेजर सेंट्स, इसके अंदर लगभग 63 जो है मेन सेंट्स के बारे में जो है जिक्र है मतलब कि नयनार के। इन मॉडर्न पीरियड देर वॉज नीड टू चेंज द हाईली रिचुअलिस्टिक नेचर ऑफ हिंदुइज्म, जो इतना रिचुअल जो मतलब रिचुअलिज्म जो इतना फैला हुआ था हिंदुइज्म में, इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत थी। एंड मैनी प्रॉब्लम्स लाइक द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है मतलब कि इसको नेगेटिव क्या कहते हैं मतलब दिखाती थी। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था, इसे इसमें रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। एंड हैड क्रेप्ट इनटू हिंदुइज्म एंड द कास्ट सिस्टम लेड टू द लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन। और ख़ासकर जो सबसे मतलब इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो कि कास्टिज़म, कास्टिज़म की वजह से भी काफ़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से जो है लोग हिंदुइज्म की तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिवली देखते थे। उसके बाद ब्रिटिश एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी several thinkers propelled to change the situation and they started some movements to change the problems in Hinduism। ब्रिटिश और वेस्टर्न्स को भी लगा कि शायद हिंदुइज्म में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और इससे एक स्टार्ट हुआ मूवमेंट जिसको हमने कहा ब्रह्म क्या कहते हैं ब्रह्मो मूवमेंट। द बिगनिंग दिस ब्रह्मो मूवमेंट दिस बिगेन विद द राजा राम मोहन रॉय हु वांटेड टू क्वेश्चन द प्रॉब्लम्स इन द हिंदुइज्म। राजा राम मोहन राय रॉय जो थे वो क्वेश्चन करना चाहते थे जो प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं हिंदुइज्म से, टू सॉल्व दिस इश्यूज एंड टू फाइंड द ट्रुथ ऑफ वेदांता। वो वेदांता के ट्रुथ को फाइंड करने के में, और उसके बाद जो है जो वेदांता का जो ट्रुथ था मतलब कि अ, जो वेद अंततः जो बात कहता था उसके पूरे एक्चुअल ट्रुथ को जानने के लिए जो है मतलब कि इन्होंने काफ़ी जाना, और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन रेज किया एंड 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इट रिजेक्टेड आइकोनोग्राफी और द वर्शिप ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेजरी। उन्होंने जो है मतलब रिजेक्ट किया कि आइकोनोग्राफी नहीं होनी चाहिए, किसी को आइकन बना के या किसी को इमेजिनेशन या आइडल वर्शिप जो है उसके कहीं ना कहीं खिलाफ रहे ये। इन्होंने कहा कि इससे क्या होता है कि आप जो है मतलब अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर गॉड तक, या किसी पर्टिकुलर गॉड तक पहुंचाने वाले किसी पंडित तक। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड वर्शिपिंग आइडल्स rather than we should worship directly to the god. That will be, I think, the beneficial for all of us, and we could remove the orthodoxy which is present in the in the Hinduism, you can say. It spoke against the evil practices of the sati and इन्होंने खासकर जो है सती के प्रैक्टिस को जो है जो इविल प्रैक्टिस था इसको भी काफ़ी मतलब कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और इसको हटाने की बात की। एंड विच वॉज अबॉलिस्ड लेटर आफ्टर सस्टेंड कंपेनिंग। इसको बाद में हालांकि 1820 आई थिंक 1833 नो 1829 में जो है सती को पूरी तरह से जो है अबॉलिश कर दिया गया। आई थिंक दैट इज़ मेरे हिसाब से मुझे लगता है 1829 में। उसके बाद ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड 2 स्कूल्स टू ब्रिंग एजुकेशन टू द मासेस। साथ में इन्होंने मासेस को एजुकेशन की बात की कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू change your personality once you enter the education system, so that is also the important consideration for the people of India that time. So in the Brahmo movement it was also the agenda. After his death the mission was taken over by Devendranath Tagore in 1843. After the death of Raja Ram Mohan Rai, the mission had been taken over by Devendranath Tagore. Another member केशव चंद सेन started advocating against the child marriage। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, पॉलीगेमी के खिलाफ, पॉलीगेमी ठीक है पॉलीगेमी पॉलीगेमी के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि केशव चंद सेन ने जो है काफ़ी जो है मतलब कि आवाज़ उठाई। ही एंड सम ऑफ हिज फॉलोअर्स वाज वेरी रेडिकल। ये और इनके फॉलोअर्स काफ़ी रेडिकल हुआ करते थे। एंड ब्रॉक फ्रॉम द ब्रह्मो समाज टू फॉर्म द भारतीय ब्रह्मो समाज जो है क्या जिन्होंने मतलब कि ब्रॉक बाद में जो है मतलब कि ही एंड सम ऑफ हिज फॉलोअर्स वर वेरी रेडिकल। वो काफ़ी रेडिकल हुआ करते थे। एंड ब्रॉक फ्रॉम द ब्रह्मो समाज टू फॉर्म द भारतीय ब्रह्मो समाज। इन्होंने ब्रह्मो समाज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड देन फाउंड किया भारतीय ब्रह्मो समाज। दिस मूवमेंट कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ एंड लेड टू अनदर ब्रेक इनटू द साधारण ब्रह्मो समाज। उसके बाद इस साधारण ब्रह्मो समाज में चला गया
ये नहीं टूट पाया क्योंकि ये अभी भी रेडिकलाइजेशन की तरफ थे केशव चंद्र सेन। एंड आफ्टर ऑल दीज स्प्लिट्स दे कुड नॉट सस्टेन द मूवमेंट, और इन स्प्लिट के बाद जो है मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण जो मिशन था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जा सकता है। There were some movements that concentrated on changing the Hindu philosophies from within, like रामकृष्ण मिशन। कुछ थे जो चाहते थे कि हिंदू की फिलॉसफीज़ को चेंज किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी में जा रहा है या कहीं ना कहीं तो कोई रॉन्ग डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इट एडवोकेटेड सुप्रीम डिवोशन टू गॉड। इन्होंने जो है एडवोकेट किया सुप्रीम डिवोशन, जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जो है टू गॉड। इट सेड दैट गॉड कुड बी फॉर्मलेस। इन्होंने भी कहा कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, और इन एन ऑब्जेक्ट, बट द पर्पस ऑफ मैन इज़ टू फाइंड हिम। ठीक है ना। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड न्यू हिंदुइज्म। इन्होंने कहा इट एडवोकेटेड सुप्रीम डिवोशन टू गॉड। इन्होंने सुप्रीम तरीके से जो है डिवोट होने के लिए कहा गॉड को। एंड इन्होंने कहा कि गुड इट इज़ सेड दैट गॉड कुड बी फॉर्मलेस, कुड बी गॉड जो है फॉर्मलेस हो सकते हैं, एंड इन और या इन एन ऑब्जेक्ट बट द पर्पस ऑफ मैन इज़ टू फाइंड हिम। लेकिन पर्पस जो है वो इंसान का क्या है, उनको ढूंढना। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड न्यू हिंदुइज्म। और वन ऑफ हिज मेजर फॉलोअर was स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र नाथ दत्त। दे wanted men to combine his bodily strength with that of the mind and bring a change to Hinduism। स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने भी जो है मतलब कि हिंदुइज्म को चेंज करने की बात की। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन वॉज established in 1893 एंड इट्स थ्री फोल्ड फिलासफी वॉज टू स्प्रेड वेदांतिक स्पिरिचुअलिटी। ये चाहते थे वेदांतिक स्पिरिचुअलिटी जो है वो फैले, टू स्ट्राइव फॉर अ हारमोनियस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स एंड टू कंसिडर द सर्विस टू मैनकाइंड एज ए सर्विस टू गॉड। ये मानते थे कि सर्विस टू मैनकाइंड एज ए सर्विस टू गॉड। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छी कोट है, सर्विस टू मैनकाइंड एज ए सर्विस टू गॉड। उसके बाद आए आर्य समाज। आर्य समाज बेसिकली आया इससे पहले ही था, लेकिन बाद में पॉपुलराइज हो सकता है, कह सकते हैं आप। दे वांटेड टू रिवाइव हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन एंड स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड इट। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने फाउंड किया था, वो हिंदुइज्म को अंदर से रिवाइव करना चाहते थे। दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास। वो सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे वेद के कि वेद सबसे सुप्रीम है इस देश के अंदर। एंड दे सेड दैट दे फॉर्म्ड द रिपोजिटरी ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ नॉलेज। और ये जो है रिपोजिटरी हैं जितने भी वैल्यूज़ हैं, नॉलेज हैं। ठीक है। दे बिलीव्ड इन गुड एजुकेशन फॉर द मासेस। इन्होंने गुड एजुकेशन की बात की, आइकॉनक्लेज्म एंड वांटेड टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज इनटू द रिलीजन। इन्होंने शुद्धिकरण की बातें कर दी कि वेद की और लौटो, इनका नारा था। उसके बाद सरमन स्कूल्स। द वर्ड सरमन मीन्स वन हु परफॉर्म्स एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी एंड ऑस्टिक। इट रेफर्स टू several इंडियन रिलीजन्स मूवमेंट पैरेलल टू वैदिक रिलीजन। कुछ और इंडियन रिलीजियस मूवमेंट थे, जैसे कि द वेरियस समन स्कूल इंक्लूड जैनिज्म। ये सरमन स्कूल जो है आपके जो है मतलब कि रहे, जिन्होंने जो है मतलब कि हिंदू रिलीजन से जो है अनपैरेलली जो है इम्प्रूव करने की बात की। जिसमें आपका जो है सबसे पहले अगर देखेंगे तो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, आजीविका हो गया, अजनंस हो गया, चारवाक हो गया, लाइक दीज। बुद्धिज्म की बात की जाए तो द ओरिजिन ऑफ बुद्धा इज अटैच टू द स्टोरी ऑफ सिद्धार्था। सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति की जो है ये कहानी है। द ट्रेडिशन बिलीव एंड प्रैक्टिस इन बुद्धिज्म आर एट्रीब्यूटेड टू बुद्धा। जो ट्रेडिशन है, बिलीफ है, प्रैक्टिस है बुद्धिज्म की, वो एट्रीब्यूटेड है बुद्धा को लेकर। इट इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी के बाद, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के बाद। ठीक है। उसके बाद अराउंड 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट मेक्स अप 0.7% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। 0.7% जो है वो इंडिया के पॉपुलेशन का जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, और दुनिया के अंदर 7%। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि और 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स विद मेजॉरिटी बीइंग इन महाराष्ट्र। 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स अगर अभी भी एग्जिस्ट है तो वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि बेसिक अबाउट बुद्धा देखें तो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे 563 BC में।
इनका नाम शुरुआत में सिद्धार्थ गौतम था। टू मदर माया, महामाया इनकी माँ का नाम था और सुधोधन पिताजी के नाम था। क्षत्रिय थे ये, सांख्य रीजन में अलग किंगडम में पैदा हुए थे और वैशाख वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे और शादी हुई थी यशोधरा से। बेटे का नाम राहुल था। 29 साल की उम्र में जो है घोड़े का नाम था कंथका, उसके साथ जो है जो उसका सारथी था चना चना के साथ निकल गए। 35 साल की उम्र में इनको इनलाइटमेंट मिला, जो निर्वाणा पीपल ट्री जो निरंजना नदी के बगल में है, क्या कहते हैं, बोध गया में। उसके बाद जो है फर्स्ट सरमन इन्होंने जो दिया वो सारनाथ के डियर पार्क में दिया अपने 5 डिसिपल्स को, और वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। इनके 3 ज्वेल्स थे, बुद्धा, धर्मा और संघा। आउट ऑफ 3 जवल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ संघा वॉज इनिशिएटेड बाय बुद्धा एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट सरमन। उसके बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंड फिलोसफी अंडर बुद्धिज्म जो है, बेसिक टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म आर एक्सप्लेन थ्रू द 4 मेजर नोबल ट्रूथ। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, हर कोई जो है दुख में है। द ट्रूथ ऑफ, और क्या कहते हैं, और दुख मतलब इस दुख का कारण है, क्या कहते हैं, दुख का समुदाय, उसका क्या मतलब कि क्या कहते हैं उसका सॉल्यूशन भी है। द ट्रूथ ऑफ सीजन ऑफ सफरिंग एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सीजन ऑफ सफरिंग। इन्होंने कहा इसका क्या कहते हैं मार्ग क्या है सॉल्यूशन का, ये भी बताया। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द मिडल पाथ, मतलब कि मध्यम मार्ग जो है इसका सबसे बेहतर रास्ता है। मिडल वे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नोबल 8 फोल्ड पाथ बताया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद 8 तरीके बताए इन्होंने इसके जो है। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, ये ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा को रिजेक्ट करते हैं। एंड डज नॉट एक्सेप्ट इट आल्सो रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये कहते हैं कि आत्मा जो है नहीं है। अनलाइक जैन कहते हैं कि आत्मा है, ये कहते नहीं आत्मा नहीं है। इट इज़ रिकॉर्डेड दैट इन द 4th काउंसिल इन किंग्स कनिष्का के टाइम पे 4थे काउंसिल में देर वॉज अ स्प्लिट। बुद्धा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। उसके हीनयान महायान जो है वो 4 पार्ट में 2 पार्ट में और डिवाइड हो गया, थेरावाद और वज्रयान। अब हीनयान क्या बुद्धिज्म में क्या है, हीनयान इट मीन्स लेसर व्हीकल। ये चाहते थे कि हम जो है ज़्यादा मतलब कि फैसिलिटीज़ ना ले, और ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में बिलीव करते थे। ऑर्थोडॉक्स स्कूल हुआ करता था, डिड नॉट बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप। इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करते थे। स्थारवेदा और थेरावेदा जो है इनके इसका भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है एक विंग मान सकते हैं, क्या कहते हैं कल्ट सेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थेरावेड जो है यहाँ से निकल के गया। जो हीनयान स्कॉलर्स इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की वो पाली का इस्तेमाल किया। एम्परर अशोका जो है उन्होंने पैटर्नाइज किया हीनयान सेक्ट को, ठीक है ना। एज महायान स्कूल केम इनटू बिंग मच लेटर, हीनयान को पहले इन्होंने सपोर्ट किया। महायान में बात करें तो ये ग्रेटर विकल की बात करते थे कि भाई वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए। बौद्धिस्तव की बात करते थे, खुद नहीं जाएंगे, दूसरों को जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करवाएंगे। बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में। बौद्धिस्तव, ठीक है ना, क्या कहते हैं जो है महायान का कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व और बोधिसत्व विकल, ठीक है ना। ये इसी को कहा जाता है। दे बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते थे फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बीइंग। एंड बोधास्तव हु हैज़ अकम्प्लिश्ड दिस गोल इज कॉल्ड सम्यक संबुद्धा इसे कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि एज पर द स्कॉलर वन ऑफ द सब सब्जेक्ट्स ऑफ महायान वॉज वज्रयान, ठीक है। वज्रयान इसके बाद निकला इसी से, ठीक है ना। महायान देखो हीनयान से निकल गया तुम्हारा थेरावेद और यहाँ से वज्रयान निकल गया। उसके महायान स्कॉलर्स प्रीडोमिनेटली यूज संस्कृत एज अ लैंग्वेज। एम्परर कनिष्क ने जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था इसको, ठीक है। और उसके बाद अदर कंट्रीज़ फॉलोइंग इट इंक्लूड नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जापान। नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, जापान में हो गया, वियतनाम में हो गया, इंडोनेशिया में हो गया, मलेशिया में हो गया, सिंगापुर, मंगोलिया, चाइना, भूटान, तिब्बत, सब में इसको फॉलो किया जाता है। अब बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व का मतलब हो गया इज़ वन ऑफ हु जनरेटेड बोधिचिता, ठीक है ना। ये कहते हैं कि टू अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिमेंट बीइंग। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन, ये यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते थे। एंड महायान बुद्धिज़्म, ठीक है, की तरह, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि बुद्धा इन हीज प्रीवियस बर्थ वॉज बौद्धिस्त्व, और वो कहते थे बुद्ध जो है पुराने पहले के जन्म में जो है बौद्धिस्त्व हुआ करते थे। एज कंटेम्पलेटेड इन जातक टेल्स में ऐसा बताया जाता है। एंड स्टोरीज डिपिक्ट द वेरियस अटेम्प्ट ऑफ बुद्धा अटेम्प्ट्स ऑफ द बोधिसत्व और टू एम्ब्रेस इक्वालिटीज लाइक सेल्फ सेक्रीफाइस एंड मोरालिटी। उसके बाद थेरावाद जो है उसके अंदर क्या आता है कि इट रेफर्स टू द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। ये जो एल्डर मतलब कि जो बड़े मॉन्क्स हुआ करते थे, जो मतलब सीनियर थे, उनकी बात होती है। द स्कूल यूज द बुद्धा टीचिंग प्रिजर्व्ड इन द पाली कैनन, पाली में ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे एज इट्स डॉक्ट्रिनल कोर। थेरावेद में जो है अल्टीमेट जो गोल होता था वो सिसेशन ऑफ द
कलेश मतलब कलेश से दूर रखना। कलेश इंक्लूड स्टेट ऑफ माइंड सच एज एंजाइटी, फियर, एंगर, जेलसी, डिजायर, डिप्रेशन, इनसे जो है बचाना लोगों को। एंड अकॉर्डिंग टू द थेरवाद ट्रेडिशन समथ और विपासना फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ। विपासना जो था और समथ जो था वो एक मतलब एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता था नोबल एट फोल्ड पाथ का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि समथा डील्स विद द कामिंग द माइंड, सामत जो है वो माइंड को काम करता है। विपासना मीन्स इंसाइट इनटू द थ्री मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इम्प्रेमेनेंस और सफरिंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ, ठीक है। वही थेरावेड बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विभाजवद टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस। ये जो है टीचिंग ऑफ एनालिसिस की बात करता था थेरावेड। बिलीव्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ विभाजवाडा, विभाजवद, ठीक है, टीचिंग ऑफ एनालिसिस। विशुद्धि मागा द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, विशुद्धि मागा जो है पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन के तौर पे देखा जाता है इसके अंदर। इज़ द ग्रेट ट्रीटीज ऑन थेरावेड बुद्धिस्ट स्कूल, की जो बहुत बड़ी ट्रीटी मानी जाती है। रिटन बाय बुधा घोष इन द 5th सेंचुरी एडी इन श्रीलंका, जो कि बुधा घोष ने जो है क्या कहते हैं मतलब राइट किया था 5वीं सेंचुरी एडी के अंदर श्रीलंका के अंदर। इट डिस्कस 7 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, ये 7 स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन की बात करता है। टू बी फॉलोड अंडर थेरावेड बुद्धिज्म टू अटेन साल्वेशन, ठीक है। पाली इज सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ थेरावेड बुद्धिज्म। पाली जो है वो क्या कहते हैं सेक्रेड लैंग्वेज है थेरावेड बुद्धिज्म की। पाली जो है सेक्रेड लैंग्वेज मानी जाती है किसकी, थेरावेड बुद्धिज्म की। उसके बाद थेरावेड इज कंtemplated टू बी अ सक्सेसर ऑफ हीनयान स्कूल, ठीक है। ये जो है सक्सेसर माना जाता है तुम्हारा जो है हीनयान स्कूल का। अराउंड 35.8% बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड बिलोंग टू थेरावेड। 35% जो क्या कहते हैं 35.8%, 35.8% जो बुद्धिस्ट है वो वर्ल्ड के थेरावेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वज्रयान बुद्धिज्म। जो वज्रयान क्या है, इसको तांत्रिक में माना जाता है, ठीक है। ओके, scholars contemplate that Vajrayana school developed as a result of royal courts sponsoring both Buddhism and Shaivism। बुद्धिज़्म और शैविज़्म के मतलब कि स्पॉन्सरशिप से जो है क्या कहते हैं मतलब कि वज्रयान बाहर आया। दे से इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म। ये जो है बुद्धिज़्म से जो है डेवलप हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। द मेन डाइटी इज़ तारा। इसकी मेन डाइटी इसके रूप में अगर हम देखें तो दैट इज़ तारा। तारा इसकी मेन डाइटी है, जो कि एक लेडी है मतलब कि तारा इज़ अ डाइटी, जो कि एक लेडी को माना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं अब वो जो है क्या कहते हैं तुम्हारा तारा जो है मतलब कि इसका मतलब इसकी इनकी डाइटी जो है देवता जो है वो एक लेडी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इट इन्वॉल्व कंबाइनिंग ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। इसमें ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को भी कंबाइन किया गया है विद बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़, बुद्ध के फिलॉसफी के साथ। उसके बाद कहते हैं कि वज्रयान इज़ बेस्ड ऑन द महायान, ठीक है। वज्रयान जो बेस्ड है वो महायान पे बेस्ड है, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी। दिस स्कूल बिलीव्स इन तंत्र मंत्र। ये तंत्र मंत्र में भी बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तंत्र मंत्र यंत्र में बिलीव करते हैं। सुपीरियॉरिटी ड्यू टू बीइंग अ फास्टर व्हीकल टू लिबरेशन फास्टर व्हीकल टू लिबरेशन कंटेनिंग मैनी स्किलफुल मेथड्स ऑफ तांत्रिक रिचुअल्स। इसमें काफ़ी सारे जो है तांत्रिक रिचुअल्स माने जाते हैं। 5.7% ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन फॉलो इट, मतलब कि 5.7% जो है पॉपुलेशन जो वर्ल्ड है पॉपुलेशन है वर्ल्ड में बुद्धिस्ट की, वो वज्रयान को फॉलो करते हैं। एंड अदर कंट्रीज फॉलो इट इंक्लूड्स तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और कालमिकिया जो है इसे फॉलो करता है। प्लेस विजिटेड बाय बुद्धा, जो प्लेस विजिट किए गए हैं बुद्धा के द्वारा, कौशल, मगध, ठीक है ना, ये सारे के सारे कपिल वस्तु हो गया, आपका राजगिरी हो गया, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, कौसम्बी, सारवस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं एसोसिएटेड जो बुद्धा के साथ है वो नागसेन है, नागार्जुन है, वासुबंधु है, बोधिधर्मा है, बुद्धा घोष है, पद्म संभव है और आतिशा है और दलाई लामा है, ठीक है। उसके बाद नवयन बुद्धिज़्म। अब नवयन बुद्धिज़्म इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म
propounded by Dr. B.R. Ambedkar. It is different from the traditionally recognized branch of थेरवाद. थेरवाद से थोड़ा सा अलग है, थेरवाद महायान वज्रयान से ये अलग है, ठीक है ना. ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज ब्रांचेस ऑफ थेरवाद एंड रिजेक्ट्स दैम, उनको रिजेक्ट करता है. इट रेडिकली री इंटरप्रिटेट्स बुद्धिज्म बाय रिवाइजिंग द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ये जो है री इंटरप्रिटेट करते हैं बुद्धिज्म को और ओरिजिनल टीचिंग्स जो है बुद्धा की, टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी. क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी की जो टीचिंग्स हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स हैं ऑफ बुद्धा, टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी, उसकी बात ज़्यादा करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद जैनिज़्म. अब ये आगे जैनिज़्म. जैनिज़्म, द वर्ड जैना इज ड्राइव्ड फ्रॉम द जीना और जैना विच मीन्स द कॉन्करर, मतलब कि जो जीत है. ठीक है ना. दैट इज दे बिलीव देयर रिलीजन इज कंप्राइज ऑफ पीपल हु हैव मैनेज्ड टू कंट्रोल एंड कॉन्कर देयर डिज़ायर्स. ये कहते हैं कि विच मीन, इसका मतलब होता है जो क्या कहते हैं, मतलब कि पीपल हु मैनेज टू कंट्रोल एंड कॉन्कर देयर डिज़ायर, जो अपने अपने डिज़ायर और क्या कहते हैं अपने इमोशन पे कंट्रोल कर ले, वही है जैन. ठीक है ना, वही है जैन. जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर, इसका कोई सिंगल फाउंडर नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट द ट्रूथ कम्स टू द वर्ल्ड इन डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट टाइम्स बाय टीचर हु शोज द वे. जिन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग समय पे आके इसमें रास्ता दिखाया, उनको कहा गया तीर्थंकर. इसीलिए इसमें टोटल जो है ऐसे तो 24 हैं, मगर 23 जो हैं वो मतलब कि कैसे कहे जा सकते हैं अगर महावीर को छोड़ दिया जाए तो. ठीक है ना. उसके बाद कई बार क्या कहते हैं ये गलत तरीके से ले लेते हैं कि महावीर इसके फाउंडर है. नो, महावीर इज़ नॉट द फाउंडर. ये तो 24वें तीर्थंकर सबसे आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं. ठीक है ना. ही वुड अचीव द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड टीच द अदर्स द राइट वे टू गेट मोक्ष और लिबरेशन. ये कि मतलब कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, लिबरेशन कैसे पाया जाए, इसके बारे में बताते हैं. जैनिज्म और लाइक बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेद. ये दोनों के दोनों जो है रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेद को लेकर. ठीक है. However, unlike Buddhism, it believes in the existence of soul. ये जैसे बुद्ध जो है सोल में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये बिलीव करते हैं. ठीक है ना. एंड सोल इज़ द कोर एंड फंडामेंटल फोकस ऑफ द जैन फिलोसफी. ये कहते हैं कि सोल ही फंडामेंटल फोकस और कोर है हमारा. ठीक है. उसका मेजर जो जैन के पिलग्रिमेज है वो कौन से हैं? माउंट आबू है राजस्थान में, पालीताना टेम्पल है गुजरात में, गिरनार गुजरात में, शिखरजी है झारखंड में और सरवन बेलगोला है कर्नाटक में. बेसिक जो है अगर वर्धमान के महावीर के बारे में देखें तो 540 में इनका जन्म होता है. वैशाली के कुंडल ग्राम के अंदर इनका जन्म होता है. ठीक है ना. पिता का नाम किंद सिद्धार्थ है और माँ का नाम त्रिशला है. ठीक है ना. और जंत्रिका जो है क्लेन में इनका जन्म होता है. 30 साल की उम्र में ये घर से निकल जाते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू जैन होली बुक जो है ऑन द 10th डे ऑफ वैसाख के 10वें दिन निकल जाते हैं. देन ये निकलते हैं और पहुंचते हैं पावा, जो कि पटना के पास है. वहाँ पे जो है इनको केवल्य मिलता है. ठीक है. महावीर, ही वॉज द गिवन द टाइटल महावीर. इनको महावीर का टाइटल मिला. जितेंद्र का और निर्ग्रंथ का भी टाइटल इन्हें मिला हुआ है. ठीक है. महावीर की टीचिंग जो है, महावीर हैज़ टॉट द जैन्स द राइट पाथ धर्मा एंड स्ट्रेस्ड ऑन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड. इन्होंने राइट पाथ की बात की है, धर्म की बात की है और साथ में रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड की बात भी की हुई है. स्ट्रिक्ट एसेटिसिज्म और मॉरल कल्टीवेशन पे फोकस करवाया है इन्होंने. स्ट्रिक्ट काफ़ी रूल होते हैं जैन के अंदर. द जैन्स आर मॉरली बाउंड बाय देयर रिलीजन टू लिव इन सच अ वे दैट वुड नॉट हार्म एनी बीइंग. किसी को हार्म ना किया जाए, ऐसी फिलॉसफी पे रहते हैं. और उसका अनेकंतवाद जो है, द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म एम्फेसिस दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मल्टीपल आस्पेक्ट. तो अनेक मतलब कि जो है अनेक अंतवाद की बात करते हैं. इसमें कहते हैं कि अल्टीमेट जो ट्रूथ है उस और रियलिटी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है जानना. दे बिलीव दैट थ्रो 3 ज्वेल फोल्ड पाथ ऑफ राइट बिलीफ, सम्यक जनना एंड द राइट कंडक्ट, सम्यक चरिता. जो है मतलब कि ये 2 चीज़ों पे बहुत फोकस, इन 3 ज्वेल्स इनके माने जाते हैं. उसके वन कैन गेट रीड ऑफ द बैड कर्मा एंड आल्सो पुट देमसेल्व्स आउट ऑफ द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अचीव साल्वेशन. जैन्स नीड टू फॉलो दीज 5 कॉन्स्टेंट्स इन लाइफ. 5 जो है कॉन्स्टेंट्स फॉलो करने की बात करते हैं जैन. अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य. ये 5वां वाला है वो जैन लेके आए थे. अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस. सत्य मतलब कि ट्रूथफुलनेस. असत्य मतलब अस्त्य मतलब कि चोरी नहीं करनी है. अपरिग्रह मतलब कि नॉन एक्विजिशन, किसी को कुछ लेना नहीं है. और ब्रह्मचर्य का चेस्ट लिविंग. उसके बाद 2 मेजर जो इसके अंदर सेक्ट और हैं वो जो हैं आपके दिगंबर और श्वेतंबर. ठीक है. सब सेक्ट इंक्लूड मूला संघा ओरिजिनल कम्युनिटी एंड
तेरापंथी, तारणपंथी, विष्णुपंथी, ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं कि श्वेतंबर, दीज आर सेवरल अदर स्मॉलर सब ट्रेडिशन दैट इमर्ज इन 6 मिलियन सेकंड मिलेनियम सी। ओके, देखते हैं दिगंबर का मतलब हो गया दिगंबर्स स्कूल, मतलब monk if the दिगंबर ट्रेडिशन डू नॉट वियर क्लोथ्स एज दिस सेक्ट बिलीव्स इन द कंप्लीट न्यूडिटी। ये कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते, कपड़े नहीं पहनते। और फीमेल मॉन्क्स वर अनस्टिच्ड प्लेन एंड विद वाइट साड़ीज एंड आर कॉल्ड अरियकास। जो इसमें फीमेल्स है वो वाइट साड़ी पहनती है और उन्हें अरियकास कहा जाता है, अरिया। उसके बाद जो है आपका दिगंबर्स फॉलो ऑल द 5 कॉन्स्टेंट्स। ये जो है 5 के 5 फॉलो करते हैं दिगंबर, जो है अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्त्य हो गया, उसका अपरिग्रह हो गया, उसके बाद ब्रह्मचर्य एज पर द टीचिंग ऑफ महावीर। ठीक है, उसका अनलाइक श्वेतांबर्स, जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब कि श्वेतांबर ऐसा नहीं फॉलो करते हैं। भद्रबाहु जो है वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिगंबर सेक्ट एंड ही मूव टू कर्नाटक अलोंग विद हिज डिसिपल्स आफ्टर प्रेडिक्टिंग अ लॉन्ग फेमाइन। ठीक है, ये क्या थे, ये एक्सपोनेंट थे, क्या कहते हैं, दिगंबर के भद्रबाहु। एंड ही मूव्ड टू कर्नाटक, ये कर्नाटक चले गए थे अलोंग विद हिज डिसिपल आफ्टर प्रिडिक्टिंग लॉन्ग फेमाइन, जब क्या कहते हैं बड़ा फेमाइन आ गया था मतलब मगध के अंदर, तभी चले गए थे। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ दिगंबर्स बिलीव इन कंटेंट इन द प्रकृत सुता पाहुदा एंड कुंदा जो है अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो है दिगंबर्स के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर क्या कहते हैं हम बात करें द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ, हाँ ठीक है, दिगंबर जैन्स बिलीव दैट वीमेन कैन नॉट बी तीर्थंकर। ये वीमेंस को तीर्थंकर बनाने में जो है मतलब कि ये बिलीव नहीं करते थे। एंड दैट माली वॉज अ मैन, ठीक है ना। उसका मोनास्टिसिज्म रूल्स आर मोर रिजिड, इनके अंदर जो है मोनास्टिसिज्म के रूल्स जो है बहुत रिजिड होते थे। वही श्वेतंबर की बात करें तो श्वेतंबर में क्या है, श्वेतंबर फॉलो द प्रीचिंग ऑफ परसवनाथ। श्वेतंबर जो है फॉलो करते हैं प्रीचिंग परसवनाथ की, ठीक है ना। दे बिलीव इन ओनली 4 रेस्टोरेंट्स ओनली केवल्य, ठीक है, टू बी फॉलो टू अटेंड केवल्य। केवल्य में ये सिर्फ 4 को ही फॉलो करते हैं शुरुआत के, और शायद ब्रह्मचर्य को नहीं करते हैं। श्वेतंबर बिलीव करते हैं दैट 23rd एंड 24th तीर्थंकर डिड मैरी एंड अनलाइक थॉट बाय अदर दिगंबर्स। इनका कहना है कि श्वेतंबर बिलीव करते हैं कि 23वें और 24वें ने शादी की थी तो हमें भी करना चाहिए, मगर वो मना करते हैं जो दिगंबर वाले हैं। स्थूल भद्र जो है वहाँ भद्र बाबू है, यहाँ पे स्थूल भद्र है, वो द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, वो ग्रेट एक्सपोनेंट है स्कूल का। एंड स्टे हुए थे मगध के अंदर, अनलाइक भद्रबाहु हु वेंट टू कर्नाटक, ठीक है ना, जो कि क्या कहते हैं मतलब ये जो है वहीं पे रुके थे, ना कि ये कर्नाटक चले गए थे मतलब भद्रबाहु की तरह। द मोंक ऑफ श्वेतांबर स्कूल कैन हैव सिंपल वाइट क्लोथिंग, ये वाइट क्लोथिंग पहनते हैं। अ बेगिंग बॉल, इनके पास एक बेगिंग बॉल होता है। अ ब्रश टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर पाथ, और एक जो है मतलब कि आपका ब्रश होता है जो कि मतलब कि जो है इंसेक्ट्स को हटाने के लिए जो है मतलब कि पाथ से बुक से। राइटिंग मटेरियल्स विद देम, ठीक है ना। एंड दे बिलीव तीर्थंकर्स कैन बी मैन और वुमेन, कोई भी हो सकता है। से दैट माली बिगेन हर लाइफ एज ए प्रिंसेस, ठीक है, ओके। उसके क्या, श्वेतांबर ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म इंडिकेट्स 5 इटर्नल सब्सटेंस इन एग्जिस्टेंस, ये 5 चीज़ों को बिलीव करते हैं, इटर्नल सब्सटेंस है, ठीक है, श्वेतांबर बिलीव करते हैं। सोल, मैटर, ठीक है, स्पेस, मोशन एंड रेस्ट। सोल मैटर स्पेस मोशन और रेस्ट। अनलाइक दिगंबर विच एड द 6th एटर्नल सब्सटेंस एज टाइम, ठीक है, वो दिगंबर जो है वो उन्होंने छठा भी ऐड कर दिया था, टाइम, ठीक है, दैट इज सब सेक्ट अंडर दिगंबर और श्वेतांबर स्कूल। देखे तो दिगंबर स्कूल इट हैज़ 2 मेजर सब सेक्ट, मुल्ला संघ है द ओरिजिनल कम्युनिटी, और द बीसपंथी और तेरापंथी और तरणपंथी जो है वो मॉडर्न कम्युनिटी माने जाते हैं। उसके बाद जो श्वेतांबर स्कूल जो है, श्वेतांबर स्कूल इट्स 3 सब सेक्ट इंक्लूड, इसमें 3 सबसेट माने जाते हैं, सब सेक्ट माने जाते हैं, जिसमें एक स्थन कावसी, दे बिलीव इन प्रेइंग टू सेंट्स रेदर देन टू एन आइडल टू इन अ टेम्पल। ये बिलीव करते हैं प्रेइंग करना सेंट्स में रेदर देन क्या कहते हैं किसी आइडल को, इन अ टेम्पल। द सेंट्स वियर अ मुहापति, ठीक है, मुहापति नियर देयर माउथ टू कवर। संत ये जो है स्थन कावसी जो है वो अपने मुंह पे जो है मुंह पट्टी लेके चलते हैं, और क्या कहते हैं प्रेइंग टू सेंट रेदर देन टू एन आइडल, ये सेंट को प्रे करते हैं मतलब कि उनकी पूजा करते हैं, ना कि आइडल की करते हैं। उसका मूर्ति पूजिका जो है दे कीप आइडल्स ऑफ देयर टाइटल तीर्थंकर्स, ये मूर्ति की पूजा करते हैं। एंड डू नॉट वियर मुहापट्टी, ये मुहापट्टी नहीं पहनते हैं। तेरापंथी जो है दे प्रे टू द सेंट्स रेदर देन टू एन आइडल इन अ टेम्पल लाइक स्थन कावसी। तेरापंथी सेंट्स also wear a मुहापति नियर देयर माउथ टू कवर इट।
उसके बाद आपका जो है बुद्ध के बाद आ गया इस्लाम। अब इस्लाम की बात करें तो ये ऑरिजिनेट हुआ था 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, द वर्ड इस्लाम कॉनेट्स सबमिशन टू गॉड, गॉड सबमिशन टू गॉड की बात करता है ये, ठीक है। सबमिट करो अपने आप को गॉड के लिए, ठीक है ना। एंड फॉलो करता है प्रीचिंग के प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है ना। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड लाइक अब्राहम मूसा, एंड बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स शेयर अब्राहम एज अ कॉमन एंसेस्टर। अब्राहम जो है कॉमन एंसेस्टर की तरह देखा जाता है क्रिश्चियन मुस्लिम्स के अंदर, ठीक है। दैट इज़, इट इज़ सेड दैट इन एंगल रिवील्ड द मैसेज ऑफ गॉड, और एंगल जो है वो गॉड का मैसेज रिवील करता है, गॉड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट जो है वो लोगों को बांटते हैं अपना मैसेज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ही रिसाइटेड दीज इंजेक्शंस टू हिज फॉलोवर, ये फॉलोवर को भेजते हैं, क्या कहते हैं, देते हैं अपना मैसेज और वो फिर आगे पहुंचाते हैं। इनिशियली ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड हैड टू लीव मक्का टू माइग्रेट मदीना, पहले पैगम्बर मोहम्मद को मक्का से मदीना भागना पड़ा था, ठीक है। उसके मतलब जाना पड़ा था इन द सेंस, अब ये भागना कह लो, क्योंकि ऐसा तो यही था कि वहाँ के मतलब कि बिजनेसमैन ने भगाया ही था। आफ्टर अ सक्सेसफुल कू ही मैनेज टू कम बैक टू मक्का, बाद में वो आए थे 622 में गए थे, 629 में आए थे और उसका अटैक किया था 30 में और जीत गए थे। दिस ट्रेवल बैक टू मक्का इज़ द बॉडी होली रूट, ये जो है, ये जो यात्रा हुई थी इसको होली रूट कहते हैं और इसको हज की यात्रा कहा जाता है, ठीक है ना। एंड एवरी मुस्लिम इज़ ऑर्डर टू कंडक्ट दिस पिलग्रिम्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, और हर मुस्लिम को कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक बार जो है मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। द सेइंग्स और डे टू डे टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स आफ्टर हिज डेथ, और इनके डेथ के बाद जो कि कलेक्ट किया गया एक जगह पे उसको कहा जाता है हदीत। हालांकि जब किया गया था, जब पैगंबर मोहम्मद के जीवन में जब लिखा गया था तो उसे कुरान कहा गया, उनके बाद जो लिखा गया वो आपका हदीत कहा गया। द होली बुक ऑफ कुरान वॉज कंपाइल्ड बिफोर प्रॉफिट्स डेथ, देखा, डेथ से पहले। एंड इट वॉज वेरीफाइड ट्वाइस बाई हिम, उसको 2 बार वेरीफाई किया था इन्होंने। एंड बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बुक फॉर्म आफ्टर हिज डेथ, दिस बुक एंड सुन्ना फ्रॉम द बेसिस फॉर इस्लामिक लॉज सरिया, ठीक है ना। एंड क्या कहते हैं, फ्रॉम द, इनका जो इस्लामिक लॉ है उसको सरिया कहते हैं, ठीक है ना। और इन इंडिया देर आर 4 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट एंड लॉ इन इस्लाम, इंडिया में जो है 4 मेजर स्कूल है थॉट और लॉ के इस्लाम के अंदर। हनाफी है, सफ़ई है, मालिकी है और हम्बाली है। हनाफी, सफ़ई, मालिकी, मलकी, हम्बाली। द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द इस्लाम आर दैट देर इज़ ओनली वन अल्लाह, इस्लाम के अंदर कहते हैं कि देर इज़ ओनली वन अल्लाह, यहाँ पे एक अल्लाह की बात होती है बस। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड हु सेंट हिज मैसेंजर्स टू हेल्प द पीपल ऑन अर्थ, एंड प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट प्रॉफिट, ये कहते हैं कि हु सेंट हिज मैसेंजर टू हेल्प द पीपल, वो कहते हैं कि मतलब पैगम्बर मोहम्मद लास्ट जो है इनके मतलब पैगम्बर माने जाते हैं, जो कि लोगों को जो है हेल्प करने के लिए आए थे पृथ्वी पे। द मुस्लिम्स शुड ऑफर नमाज और प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, ठीक है ना। इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं, मतलब कि जो है ऐसा कहा जाता है कि 5 वक्त की नमाज जो है पढ़नी ज़रूरी है। द प्रेयर्स ऑन फ्राइडे आर सपोज टू बी इन द कम्युनिटी मॉस्क्यू, और ख़ासकर जो है 5 जो फ्राइडे की नमाज जो है उसको कम्युनिटी मॉस्क्यू में पढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब मस्जिद में पढ़नी चाहिए। एंड इट इज़ कॉल्ड द जुम्मा नमाज, इसको जुम्मे की नमाज़ कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मुस्लिम्स टू कीप फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ये नेसेसरी कहा जाता है मुस्लिम्स के लिए टू कीप फास्ट, ठीक है ना, और फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान में जो है फास्ट रखना चाहिए, विच एंड्स विद द ईद सेलिब्रेशन। और जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट वन हैज़ टू गिव पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग टू द नीडी एंड पुअर, दैट इज़ जक़ात, जक़ात करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। और उसके बाद अल्दो देयर आर वेरियस सेक्ट्स इन इस्लाम, 2 मेजर सब डिवीजन, सिया और सुन्नी, ठीक है। दोज हुआ पार्टीशंस ऑफ अली, सिया एंड सुन्नी, दोज हु फॉलो द सुन्ना। उसका क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ बेस्ड ऑन द हु शुड बी द सक्सेसर टू प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। डिफरेंस, ये डिफरेंस है सिर्फ कि कौन सक्सेसर होना चाहिए, हालांकि अबू बकर जो थे मतलब कि सक्सेसर के रूप में उभरे। ऑन द कॉन्ट्ररी द सियास क्लेम द प्रॉफिट सक्सेसर शुड बी फ्रॉम हिज ऑन फ्लैश एंड ब्लड, जो खुद के ब्लड से होना चाहिए उनके, इसलिए उन्होंने अली को बोला जो कि उनका सन इन लॉ था। लेकिन बाद में इनकी लड़ाई हुई और बाद में जो है अबू बकर को बनाया गया। ऑल द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर सुन्नी, जो हमारे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो इंडिया के अंदर है वो सुन्नी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो कौन है, सुन्नी है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ बेस्ड, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ बेस्ड, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, गूगल पर चेक कर लेते हैं कि वाकई में क्या ये रियलिटी है। पॉपुलेशन ऑफ शिया
और सुन्नी इन इंडिया। बस शिया सुन्नी की पॉपुलेशन देखे तो विकीपीडिया कह रहा है कि शिया जो है वो ज़्यादा है। शिया इस्लाम was brought to the Indian subcontinent during the final years of the Rashidun Caliphate। क्या डेमोग्राफी है भैया? तो शिया अगर ज़्यादा है तो मुस्लिम सुन्नी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ईरान को ये लोग पसंद नहीं करते होंगे। ओके फाइन, ठीक है। तो 85% जो है मुस्लिम्स यहाँ पे सुन्नी है, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसके बाद देखें तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ बेस्ड ऑन द हु शुड बी द सक्सेसर टू प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। हाँ, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स इन इंडिया। ये जो है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ये जो है जीसस क्राइस्ट के द्वारा क्या कहते हैं मतलब कि इस्टेब्लिश किया गया था, या उनको मानने वाले जो हैं क्रिश्चियन माने जाते हैं, जो जेरूसलम में पैदा हुए थे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ने बाद में इसे एक्सेप्ट कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपॉल ने इसे एक्सेप्ट किया था। द बेसिस ऑफ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बिकेम वेटिकन सिटी। आज की डेट में बेस जो है क्या कहते हैं जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का है वो वेटिकन सिटी है। आफ्टर सम टाइम देर वॉज सवरल फ्रॉम रिफॉर्म मूवमेंट्स इन क्रिश्चियनिटी लाइक प्रोटेस्टेंट और मेथोडिस्ट जो है वो काफ़ी चले। द बेसिक फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, ठीक है ना, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। इनका मानना है कि एक भगवान है जिसने दुनिया को बनाया है। गॉड सेंड मैसेंजर्स और मेसिया व्हेन नेसेसरी टू हेल्प हिज क्रिएशन। जीसस वाज अ मैसेंजर हु वांटेड टू help people to find God and became their savior. They also believe that after Jesus left the earth, God's presence was retained on earth in the form of Holy Ghost or Holy Spirit. In fact, Christianity worshipped the Holy Trinity, the Father, गॉड, द सन, जीसस एंड द होली गॉस्ट। तो ये कहते थे कि शायद मतलब कि जीसस के जाने के बाद जो ये दुनिया जो है यही भगवान के रूप में है। द सेक्रेट टेक्स्ट जो है वो बाइबल है इनका। इट कंटेन्स पोर्शंस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट आल्सो ऑफ जूस एंड कलेक्शन ऑफ न्यू राइटिंग्स डिफाइंड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च हेडेड बाय पॉप। उसका दिस कलेक्शन वाज कॉल्ड द न्यू टेस्टामेंट। और जो मतलब बाइबल जो क्रिश्चियनिटी की है वो नई टेस्टामेंट वाली, ओल्ड वाली जो यहूदियों की है। वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिसेस इज बाप्टिज्म वेयर अ चाइल्ड ऑफ और एनी इंडिविजुअल एंटर द चर्च सर्विस, जो चर्च की सर्विस में जाता है। अनदर प्रैक्टिस इज कॉल्ड इचोरिस्ट और ब्रेकिंग ब्रेड और वाइन विद गॉड विच सिग्निफाई विद द यूनिटी विद द बीइंग। उसका देर आर टू स्टेजेस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। द फर्स्ट वॉज द मीडिएबल पीरियड एंड द सेकंड वॉज ड्यूरिंग द 18th century मिशनरी वर्क of the ages of British. Some historians agree that one of the Jews, Aristotle, Saint Thomas reached India in 1520 52 AD। सबसे पहले जो आए थे वो मतलब कि पहले जो मतलब कि जीसस एपोस्टल आए, या यूँ कह लो कि जो पॉप आए वो जो है मतलब कि सेंट थॉमस आए थे इंडिया के अंदर जो है 52 AD के अंदर, केरला के अंदर जो है, ठीक है ना, 52 AD। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ बरीड इन माइलापोर। ये जो है माइलापोर में जो है इनको क्या कहते हैं दफनाया गया है एज द कैथेड्रल एंड सेंट थॉमस इन चेन्नई। और क्या कहते हैं चेन्नई के अंदर जो है। उसके बाद द पोर्तुगीज ऑल्सो ब्रॉट क्रिश्चियन मिशनरीज विद देम हु टुक परमिशन फ्रॉम द एम्पर अकबर। अकबर के परमिशन से वो इंडिया में आए। एंड सब्सिक्वेंटली जहांगीर टू प्रीच देयर टीचिंग। जहांगीर ने इन्हें अलाउ कर दिया अपने टीचिंग्स को मतलब कि प्रीच करने के लिए। The major turning point came in 1557 when the Jesuit Saint Francis Xavier made Goa an archbishopric। उन्होंने जो है क्या कहते हैं गोवा को आर्क बायोस्फरिक बनाया। उसका द सेकंड फेज और मिशनरीज बिगेन इन 18th century when the reached बंगाल। 18वीं शताब्दी में बंगाल पहुंचे एंड अफेक्टेड द रिलीजियस एटमोसफेयर बाय कन्वर्टिंग पीपल। इवन टुडे इंस्टीट्यूशन लाइक द यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA और YWCA फॉर वीमेंस टेक द मैसेज ऑफ क्राइस्ट टू स्मॉलर ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो आज भी क्या कहते हैं अपने मैसेज को मतलब कि मूव करते हैं हर जगह इंडिया में।
where they convert locals and provide them with the education and medicines. There are several denominations like the Syrian Christians of Kerala. कुछ और डिनोमिनेशन है जैसे सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला हो गया आपका, प्रोटेस्टेंट ग्रुप विच आर एक्टिव एंड फ्लोरिशिंग. उसके बाद है सिखिज्म. सिखिज्म जो है, द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म कमेंसेस विद द लाइफ टाइम्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, जो कि 1969 में 1969 नहीं 1469 में पैदा हुए. ही वॉज नॉन कन्फर्मिस्ट विद अ डिफरेंट विजन. वो जो है नॉन कन्फर्मिस्ट थे, डिफरेंट विजन से. ही नॉट ओनली क्रिटिक्ड द एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पंजाब. उन्होंने जो है पंजाब के लोगों की लाइफ स्टाइल को क्रिटिसाइज़ किया, बट ऑल्सो गिव एन अल्टरनेटिव वे ऑफ सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने एक नया तरीका सोशो और रिलीजियस का दिया दुनिया को, ठीक है, पंजाब के लोगों को खासकर. एंड ही रेगुलेटेड द कम्युनिटी लाइफ ऑफ हीज फॉलोअर्स बाय ब्रिंगिंग इन congregational worship in a धर्मशाला and dining together to bring people together. इन्होंने जो है लोगों को एक साथ आने की जो है इन्होंने वो दी, हिदायत दी. गुरु नानक डिड नॉट merely denounce और condemn for existing social order but he gave an alternative to it. सोशल ऑर्डर को डिनाउंस किया और अल्टरनेटिव भी दिया इन्होंने. फॉर हिम द सुप्रीम पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज साल्वेशन. इनके लिए सुप्रीम पर्पस जो था वो साल्वेशन था, विच कैन बी अटेंड बाई गिविंग रिलीव्ड एंड एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, जो कि ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा. इट वुड बी अचीव्ड बाय राइट बिलीफ. अगर ये चाहते हैं ख़त्म करना तो इसके लिए अच्छे बिलीफ्स, अच्छी वर्शिप और अच्छे कंडक्ट की ज़रूरत है. वाइल आर ऑल टॉट बाय द गन, ही डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स और वर्शिप लाइक कम्युनिटी किचन. इन्होंने कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लंगर टाइप. और नानक्स रिलीजन इज़ वेरी प्रैक्टिकल वन. ही डज नॉट आस्क फॉर एसेटिसिज्म लिविंग द हाउस होल्ड. इन्होंने इन सब की बातें नहीं की. एंड कम्फर्ट एज अ मीन्स टू अचीव साल्वेशन. इन्होंने कहा कि कम्फर्ट से भी आप जो है साल्वेशन को पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर ही छोड़ना पड़े. ऑन द कॉन्ट्रारी ही आस्क हिज फॉलोअर्स टू लिव लाइक एन आइडियल मैन. इन्होंने कहा आइडियल मैन की तरह जीने के लिए लोगों को उत्साहित किया. हु रन्स हिज हाउस होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑन लेबर, अटेंड्स द संगत कम्युनिटी गैदरिंग और कीर्तन कम्युनिटी सिंगिंग और सॉन्ग्स फॉर प्रेजिंग गॉड एट द गुरुद्वारा और धर्मशाला विच बिकेम द बेसिस प्लेस ऑफ वर्शिप. उसके बाद जो है आपका वन ऑफ हिज मेन कपलेट्स इज दे who eat the fruit of their labor. Nanak recognized the right way. The followers is supposed to be closer to God without disrupting his livelihood. ठीक है, इन्होंने कहा कि they who eat the fruit of their labor, नानक रिकॉग्नाइज द राइट वे. ठीक है, अपने मेहनत से जो कमा के खाए वही सही बंदा है इस दुनिया में, ये कहते थे नानक. दिस सीम टू बी वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ खत्री ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स क्लास हु वर वन ऑफ द मेजर फॉलोअर्स इन द इनिशियल फेज. जो शुरुआत में खत्री ट्रेडर्स थे वो फॉलोवर थे इनके, और जो मर्चेंट क्लास थे उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया. इनिशियली द मुगल सिख रिलेशंस वर वेरी कॉर्डियल बट द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव और ऑन जहांगीर ऑर्डर बिकेम अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट. पहले मुगलों के साथ इनके रिश्ते बड़े अच्छे थे, लेकिन गुरु अर्जन देव की जब हत्या कर दी जहांगीर ने, तब उसके बाद रिश्ते जो है ख़राब हुए. एंड द गुरु ट्रांसफॉर्म्ड द सिख कल्ट इनटू द सिख कॉर्पस इन विच द अरहंट्स who would act as the saint soldiers और soldiers saints who would attain heaven. तो उसके बाद इन्होंने जो है कल्ट को एक कॉर्पस में क्रिएट कर दिया. एंड गुरु हरगोबिंद जो है was the first one who Guru Hargobind was the first one to greet the two swords as the symbol for Sikh, which symbolized the spiritual and temporal, and authority represented the combination of भक्ति एंड शक्ति. ठीक है, तो गुरु हरगोबिंद जो थे वो पहले मतलब ग्रीड माने जाते हैं स्वॉर्ड के, ठीक है ना, और सिंबल ऑफ सिख विच सिम्बोलाइज द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति शक्ति. ही कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त. इन्होंने अकाल तख्त बनाया, लोहगढ़ को क्या कहते हैं, एंड लोहगढ़ फोर्ट एज ए सिम्बल्स ऑफ हिज टेम्पोरल अथॉरिटी. और साथ में जो है क्या कहते हैं, मतलब लोहगढ़ को जो है इन्होंने टेम्पोरल अथॉरिटी के रूप में रखा टू कंडक्ट डेली बिजनेस एंड डिफेंस. डेली बिजनेस और डिफेंस को कंडक्ट करने के लिए. द नेक्स्ट टू गुरुज, गुरु हर राय एंड गुरु हर कृष्ण वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड विच वर इवेंचुअली डिटेन्ड बाय औरंगजेब. उसका गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण को जो है डिटेन कर लिया गया. गुरु तेग बहादुर was also one of the those in line for establishing the sovereign authority of the Sikh and in the dominions. गुरु तेग बहादुर जो है उनको भी कहा जाता है कि मतलब कि ये जो है
sovereign authority थे सिख के, एंड ही वॉज ऑल्सो इन द कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल एम्परर औरंगजेब एंड वॉज पुट टू डेथ इन 1675 इन दिल्ली। उनको 1675 में जो है मतलब कि मार दिया गया था। द लास्ट फिजिकल गुरु वॉज गुरु गोविंद सिंह, आफ्टर हुज डेथ द सिस्टम ऑफ पर्सनल गुरुशिप केम टू एन एंड एंड अथॉरिटी ऑफ गुरुज वॉज ट्रांसफर टू द गुरु ग्रंथ एंड गुरु पंथ। एंड जस्ट बिफोर द डेथ मतलब कि उनके गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद जो है मतलब कि ये पर्सनल गुरुशिप जो है मतलब कि ख़त्म कर दी गई, और इसके बाद जो है मतलब कि अथॉरिटी जो है वो गुरु ग्रंथ में ट्रांसफ़र कर दी गई। मतलब कि आखिरी मतलब संत गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। जस्ट बिफोर हिज डेथ ही ट्रांसफर द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। बिफोर के मरने से पहले इन्होंने अपनी अथॉरिटी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया टू टेक डिसीजन फॉर द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ के अकॉर्डिंग, विच वॉज द बानी ऑफ द सिक्स सेंट, जो कि बानी हुआ करते सिक्स सेंट की, एनहेंस हैड देयर मोटल बैकिंग, जिसकी एक मोटल बैकिंग हुआ करती है। इट वॉज फाइनली कंपाइल्ड इन 1678, जिसको कंपाइल किया गया 1678 के अंदर। गुरु गोविंद सिंह also started through the rite of initiation the Khalsa, who were markedly different from the non Khalsa Sikh। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्टार्टिंग की थी, जो कि नॉन खालसा हु कम टू बी कॉल्ड सहजधारी सिख, सहजधारी सिख। मतलब गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो स्टार्टेड थ्रो द राइट ऑफ इनिशिएशन, रिट ऑफ इनिशिएशन द खालसा स्टार्ट किया इन्होंने, हु वर मार्क्डली डिफरेंट फ्रॉम द नॉन खालसा सिख, जो कि नॉन खालसा से डिफरेंट था। हु केम टू बी कॉल्ड सहजधारी सिख। दे कॉन्स्टिट्यूट द नानक पंथ एंड द भल्लास एंड द उड़ासिस। द बैप्टाइज सिख वर कॉल्ड सिंह एंड द वुमेन वर कॉल्ड कौर। तो जो है मतलब कि जो मैन थे उन्हें सिंह कहा गया, और जो वीमेन थे उन्हें कौर कहा गया। बाय एडप्टिंग द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल अपीयरेंस दे गॉट अनदर लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। द खालसा सिक्स वर नॉट अलाउड टू कट देयर हेयर, उनको मतलब मना था खालसा वालों को अपने हाथ मतलब बाल कटवाने से। एंड दे पोस्ट द 5 केस, मतलब कि कच्छ, केस, कंघ और कृपान कारा कड़ा, ठीक है ना। कच्छ क्या कहते हैं, मतलब कि कच्छ हो गया आपका, केस हो गया, कच्छ हो गया, केस हो गया, कंघा हो गया, कृपान हो गया, कृपान और कड़ा हो गया, कृपान और कड़ा, ठीक है। द काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन एट अ वेरी फिजिकल लेवल गेव यूनिफॉर्मिटी टू द मूवमेंट एंड मेड देम डिफरेंट देन देयर ऑन को रिलीजियसनिस्ट। उसके बाद जोरस्टेरियनिज्म देखते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं कितना बच गया, 3 4, अच्छा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जोरस्टेरियनिज्म अगर हम देखें तो दिस रिलीजन हैज़ इट्स ओरिजिन इन पर्सिया बाय द प्रॉफिट जाराथुस्त्र से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए जोरस्टेरियन इसका नाम पड़ता है। अराउंड 6 से लेकर 7 BC के बीच में। दे आर मोनेस्टिक रिलीजन, मतलब इनके अंदर एक ही भगवान था। हु बिलीव इन वन इटर्नल गॉड हुज नेम इज अहुरा माजदा, इनके भगवान का नाम अहुरा माजदा था। हु इज़ द एपिटॉम ऑफ जस्ट बिहेवियर एंड गुडनेस, जो कि एपिटॉम माने जाते हैं गुड जस्ट बिहेवियर और गुड बिहेवियर के, मतलब जस्ट बिहेवियर मतलब अच्छे बिहेवियर के। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ मेलाइस एंड बैड बिहेवियर कॉल्ड अंगारा मेन्यू। There is a spirit of malice and bad behavior called Angara Mainyu. These two keep fighting with each other, and this is an eternal struggle. And one day good will win, and evil that will be the last day वो हार जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं। द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द जोरोस्ट्रियंस विद इंडिया वॉज 1936 AD व्हेन दे फ्रीड फ्रॉम ईरान बिकॉज ऑफ द इस्लामिक इन्वेजन। उसके बाद वो जो है वहाँ से भाग कर जो है इंडिया की तरफ आए, तो जोरोस्ट्रियंस हमारे यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। दे आर कॉमनली नॉन एज पारसी, इनको पारसी कहा जाता है। एंड आर प्रेजेंटली अमंग द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट कम्युनिटी में से आते हैं। दे लिव मोस्टली इन मुंबई, गोवा, अहमदाबाद। मुंबई, गोवा, अहमदाबाद में रहते हैं ये लोग। दे आर फायर टेम्पल्स कॉल्ड अतस बहराम, इनके फायर टेम्पल्स को अतस बहराम कहते हैं। एंड आर रेयर एंड ओनली 8 नॉन टेम्पल्स, इनके पास 8 ही जो है कहते टेम्पल्स है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। देयर सेक्रेट टेक्स्ट कॉल्ड जैंद अवेस्ता, इनके जैंद अवेस्ता इनके सेक्रेट टेक्स्ट का नाम है। इज रिटन इन द ओल्ड अवस्थन एंड कंसिस्ट ऑफ द 17 सेक्रेट सॉन्ग, 17 गाथा है, क्या कहते सॉन्ग है इनके, गाथाज हैं। एंड द अथुना वेरिया सेक्रेट चैंट इनकी मानी जाती है, विच वॉज सपोजली रिटन बाय जरुस्त्रा हिमसेल्फ, उन्होंने खुद लिखा था। द ट्रांसलेशन ऑफ दीज टेक्स्ट एंड कंपाइल्ड ग्लोसेस आर कॉल्ड जैंड, इनके ट्रांसलेशन को जो है जैंड कहा जाता है। ये जो है इनके कलेक्शन को जो है डिवाइड किया गया है 5 अलग पार्ट्स में, जिसमें जो है याशना, विदे, वेल्थ, हयस्त, खोरदे अवस्था,
क्या कहते हैं, गाथा, ठीक है ना। कहते हैं यासना मतलब वर्शिप विथ सरमनी एंड ऑफरिंग, सरमनी मतलब सरमनी एंड ऑफरिंग के साथ जो है मतलब कि जो है यासना करना, मतलब कि सेलिब्रेट करना, सबको वो देना, क्या कहते हैं, बांटना। विधि वेदत का मतलब लॉज अगेंस्ट द डिमनोस, ठीक है। यशत का मतलब टू वर्शिप थ्रो प्रेज, एंड खड़ोदा अवस्था मतलब बुक ऑन डेली प्रेयर्स। गाथा देर दीज आर द फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स कॉल्ड द अहुना वेति, उस्थावेति, सपेंता मान्यू एंड कोहे खास्त्रा एंड वैशिस्त्रा इस्ती। They believe dead matter is a corrupting element to everything, and hence they place the dead bodies in the open to be eaten by the vultures. These open spaces are called dakma, and the vultures that they eat them are called dakma nahini. Uh, the only space known in India where they left are the Towers of Silence in Mumbai. Towers of Silence. The only space known in India where they are left are the Towers of Silence in Mumbai में जो है बताते हैं, ये अवेलेबल है। लास्ट है जुडाइज़म, ठीक है। जुडाइज़म की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन एंड येट इट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड मोस्ट द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म कॉल्ड जूस एंड सेवरल एम्पायर्स हैड टारगेटेड देम। ये दुनिया की सबसे पुराना धर्म है जिसको जूस कहते हैं, और उसको दुनिया के बहुत सारे धर्मों ने टारगेट किया हुआ है, ठीक है ना। एंड द रोस्ट द केस वॉज द हिटलर हु सिस्टमेटिकली किल्ड एंड टॉर्चर्ड सेवरल मिलियंस ऑफ जूस इन जर्मनी। काफ़ी लोगों को हिटलर ने मार दिया था। दिस ऑल्सो मोनोथिस्टिक रिलीजन, ये भी मोनोथिस्टिक है, एक भगवान में बिलीव करते हैं। देयर रिलीजन प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी पीछे का धर्म माना जाता है। दीज टू रिलीजन्स हैव बोरोड अ लॉट ऑफ फ्रॉम जुडाइक फिलोसफी, जुडाइक की फिलोसफी के, बल्कि इसी धर्म से जो है अलग इस्लाम और ईसाइयत ने काफ़ी कुछ लिया हुआ है। द जूस बिलीव इन यावे, इनके भगवान का नाम यावे था, और द वन ट्रू गॉड हु वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय अब्राहम, जो कि अब्राहम के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था, ये मतलब कि अब्राहम जी ने इंस्टीट्यूट करते थे। देयर रिलीजियस बुक इज कॉल्ड तोरा, इनके बुक का नाम तोरा था, ठीक है ना। विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल, जो कि 5 पहली बुक मानी जाती है ओल्ड टेस्टामेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सेट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ लीगल एंड एथिकल राइटिंग्स एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जूइश हिस्ट्री इज कॉल्ड तालमुड। जूइश की हिस्ट्री जो है उसको कहा जाता है तालमुड। उसका दे हैव सेपरेट प्रेयर्स हॉल एंड सिनी गॉजस प्लेस ऑफ वर्शिप। दे फॉलो रिलीजियस सर्विसेज कॉल्ड द याहू हानिवी और द थैंक्स गिविंग द इलाजा टू प्रॉफिट। तो मतलब इनके ये मतलब मांगे जाते कल्चर्स में आ जाता है पूजा करने के। द फर्स्ट जेविस सेटलर केम टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पहला जो जेविस आया था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्दो दे आर न्यूमेरिकली स्मॉल, देर आर 5 मेजर जूइश कम्युनिटीज इन इंडिया, मलयालम स्पीकिंग कोचिन्स एंड द मराठी स्पीकिंग बिन इजराइल। द थर्ड ग्रुप इज ऑफ द बगदादी जूस एंड हु केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया एज ट्रेडर्स एंड सेटल्ड मेनली अराउंड मुंबई पुणे कोलकाता। तो मुंबई पुणे कोलकाता में इंडिया में भी कुछ जूस पाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन द फोर्थ ग्रुप इज़ द बेनी मेनासी एंड और द मणिपुरी जूस। द लास्ट अमंगस देम ऑफ द बेन इफ्रीन विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग जूस हु कन्वर्टेड टू जुडाइज्म इन द 1980s। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था रिलीजन का। आई होप कि समझ में आया होगा।